कोयल बनी चुड़ैल। ये कहानी एक साधु की है जो कि एक जंगल में बरसों से तप कर रहा होता है। ओम ओम ओम। कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक वो साधु ऐसे ही तप करता रहता है। फिर एक दिन उस साधु को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। साधु अपनी आंखें खोलता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। साधु उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर गांव में लोगों की मदद करने चला जाता है। गांव में वो लोगों की हर परेशानी को दूर करता है और वो इसी तरह गांव-गांव जाकर दुखी जनों की मदद करता है। एक दिन वो गांव में घूमते-घूमते थक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसी पेड़ पर एक कोयल होती है। वो कोयल पेड़ में बैठकर कू कू करती रहती है। कू कू। साधु बहुत थका होता है, इसलिए वो पेड़ के नीचे थोड़ा सोने की कोशिश करता है, पर कोयल की आवाज से वो सो नहीं पाता है। साधु उस कोयल से विनती करता है, हे कोयल, तुम कुछ क्षण के लिए शांत हो जाओ। पर वो कोयल शांत नहीं होती है और वो कू करती रहती है। साधु बहुत थका होता है, इसलिए वो कोयल को भगाता है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। कोयल पेड़ से उड़ जाती है तो साधु फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कोयल फिर आती है और साधु का सारा सामान नीचे गिरा देती है। साधु आहट पाकर उठ जाता है। वो देखता है कि कोयल ने उसके सामान को जमीन पर गिरा दिया है। यह देख साधु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साधु वहां से चला जाता है। पर कोयल भी साधु के पीछे पीछे जाती है। साधु देखता है कि एक आदमी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, तो वो आदमी की मदद करने चला जाता है। पर वो कोयल साधु को बहुत तंग करती है। साधु फिर से गुस्सा हो जाता है, पर वह कुछ नहीं बोलता। साधु वहां से चलने लगता है, तो वो कोयल भी साधु के पीछे पीछे आ जाती है और वो साधु को तंग करती रहती है। साधु को कोयल इतना तंग करती है कि साधु अपना गुस्सा रोक नहीं पाता है और वो कोयल को श्राप दे देता है। साधु उस कोयल को बोलता है कि तुम्हें अपने कोयल होने पर बहुत ज्यादा घमंड है ना, क्योंकि सब लोग तुम्हें घर आने पर बहुत खुश होते हैं। पर आज मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम एक चुड़ैल बन जाओगी और सब लोग तुमसे डरने लगेंगे और कोई भी तुम्हें अपनी घर आने नहीं देगा। ये बोल साधु वहां से चला जाता है। इधर कोयल थोड़ी देर बाद चुड़ैल बन जाती है। कोयल बनी चुड़ैल अपनी साथियों के पास जाती है, पर चुड़ैल को देख सारे कोयल भाग जाते हैं। अब वो चुड़ैल पानी की तलाश में घूमती रहती है, पर उसे कोई भी देखता तो डर के भाग जाता है। फिर वह गांव में जाती है तो सब लोग चुड़ैल को देख के भागने लगते हैं और कुछ लोग तो चुड़ैल को मारने की कोशिश भी करते हैं। अब तो उस चुड़ैल का जीना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना तो वो गांव में रह सकती है और ना ही जंगल में। वो चुड़ैल इधर उधर भटकते भटकते बहुत ज्यादा थक जाती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। उस पेड़ पर कुछ कोयल बैठे हुए होते हैं और वो कोयल कू करते रहते हैं। कोयल के आवाज के कारण चुड़ैल आराम नहीं कर पाती है। फिर वो उस साधु को याद करती है।
कि किस तरह उसने उस साधु को तंग किया था। अब उस चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वहां बैठे बैठे रोने लगती है। तभी उस चुड़ैल को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल देखती है कि एक बच्चा नदी में डूब रहा है। चुड़ैल बिना कुछ सोचे नदी में चली जाती है और उस बच्चे की जान बचा लेती है। जब वह बच्चे को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई है। तभी वहां वो साधु आ जाता है और वो चुड़ैल को बोलता है कि तुम्हें दूसरों की मदद कर कैसा लग रहा है। वह चुड़ैल सब समझ जाती है और वो साधु से माफी मांगती है। साधु चुड़ैल को माफ कर देता है और वो बोलता है कि हम सबको दूसरों को तंग करने में बड़ा मजा आता है, पर हम उसकी तकलीफ को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें तंग करते रहते हैं। हमें दूसरों को तंग करने से ज्यादा खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। इसलिए हमसे जितना हो सके सब लोगों की मदद करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। चुड़ैल सब बातें समझ जाती है। वह साधु चुड़ैल को फिर से कोयल बना देता है। चुड़ैल कोयल के रूप में वापस आकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो साधु के साथ कोयल भी दूसरों की मदद करने चली जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।